गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एसिटिलीन के रासायनिक गुण। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एसिटिलीन के बनाने की विधियां, वो आपने कर लिया होगा। इस वीडियो हम लोग एसिटिलीन के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। बेटा एसिटिलीन का फॉर्मूला पता होता है आपको। एसिटिलीन का बड़ा फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टी मीन्स रासायनिक गुण पढ़ेंगे। और रासायनिक गुण में से सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा होगी आपकी अपचयन। मीन्स यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन और बेटा अपचयन के अंतर्गत पढ़ेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना मीन्स एडिशन रिएक्शन, योग अभिक्रियाएं। उस योग अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, मीन्स H2 का योग, H2 का योग रिएक्शन। देखिए बेटा जब H2 का योग करते हैं, रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर देखिए ये है आपका CH है और इसमें से ऐड किया है H2 को ऐड किया है, लेकिन ये ऐसे ऐड नहीं होता है। इसमें से निकिल कैटलिस्ट उपस्थित होता है, उत्प्रेरक उपस्थित होता है और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर बनाता है पहले ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 बनाता है बेटा। इसकी फिर से रिएक्शन कर देते हैं निकिल के प्रेजेंस में और हीट कर देते हैं। ये बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एथिलीन होता है, एथीन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको फिर से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन जुड़ेगा करके बना देगा CH3 और ये CH3 बनाता है। क्या बनाता है CH3 से बोलते हैं, C2H6 बोलते हैं, ये इथेन होता है। ले बच्चों इस तरह से पढ़ लिया आपने हाइड्रोजन का योग। और बेटा इसी में से हाइड्रोजन का योग में अगर मान लीजिए आता है एल्कीन को बनाना, एथीन से या एसिटिलीन से एल्कीन को बनाए, कैसे बनाते हैं? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन। दूसरी रिएक्शन होती है एथिलीन का बनना, एथिलीन का बनना, ये होता है एथिलीन का बनना। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं, रिएक्शन हमको करानी पड़ेगी इसी से ये। और यहां पर एक स्पेशल होता है कैटलिस्ट होता है PD एंड CaCO3, इसे बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार उत्प्रेरक बेटा होता है, तो लिंडलार उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हम लोग इसका अपचयन कराते हैं। तो अपचयन करने के बाद बनता है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड और ये बेटा CH2 बन जाता है। इसके आगे की रिएक्शन नहीं देता है, यहीं से अपचयन इसका रुक जाता है और आगे हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाते। इस तरह से यहाँ बेटा बन जाता है आपका ये एथीन बन जाता है। ये बच्चों ये यहाँ से बेटा बन जाता है एथीन बन जाता है आपका। ठीक है, अब बेटा इसके बाद रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स थर्ड रिएक्शन होगी आपका हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन का योग। बेटा हाइड्रोजन के योग में क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए जो आपका होगा CH ट्रिपल बॉन्ड, ये CH एसिटिलीन होता है। ठीक, और एसिटिलीन के बाद बेटा यहाँ पर जोड़ना क्या होता है, H2 को जोड़ना होता है। हाइड्रोजन होता है H2 और जो X होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन बेटा होता है। ठीक, इसको इसमें जोड़ा गया। जोड़ने के बाद बनता है बेटा CH और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, आपने पहले बताया आपको। यहाँ पर X और यहाँ पर X बन जाएगा अगर ये, और X बनने के बाद बेटा फिर से रिएक्शन करेगा अगर ये, फिर से रिएक्शन कर दी जाए H2 से तो बनेगा CH और बेटा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH। यहाँ से दोनों तरफ बेटा यहाँ पर X अटैच होगा, X यहाँ पर X, यहाँ पर X और बेटा ये यहाँ से X अटैच हो जाएगा इस तरह से। ठीक बेटा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लगे थे X के, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स X के अटैच हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें से हमें रिएक्शन करानी होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्शन करा सकते हैं। और इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा वो सबसे पहले होता है क्लोरीन इज ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I, मींस ये और इनसे रिएक्शन पहले सबसे पहले करा सकते हैं। ठीक बेटा, अब बेटा इस रिएक्शन को हम ऊपर समझते हैं। ये यहाँ से बेटा मैंने यहाँ पर CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और ये CH होगा, यहाँ पर हमने बेटा रिएक्शन किया Cl2 से और Cl2 रिएक्शन करेंगे बेटा, यहाँ बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड और ये CH बेटा यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका Cl और बेटा यहाँ होगा Cl। इसमें फिर से रिएक्शन करते हैं बेटा यहाँ पर Cl2 से
देन फॉर्म द प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड बेटा सिंगल बॉन्ड से यहाँ CH होगा और यहाँ पर Cl अटैच होगा, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl एक आपका और यहाँ पर भी Cl अटैच होगा बेटा। इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा करके अगर हाइड्रोजनेशन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। और मैंने इसके बारे में बता रखा आपको, ये Cl2 है, ये Br2 है, I2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से इसमें होगा बेटा Cl2 देन Br2 देन I2 रिएक्टिव स्टडी में आता है। चलिए बेटा अगर मान लीजिए इसके डायरेक्टली कर देते हैं बेटा रिएक्शन, इसके अगर डायरेक्टली रिएक्शन कर देते हैं, देखिए बेटा इसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने बताया कि डायरेक्ट अगर रिएक्शन कर दें इसकी हम, ठीक है, तो बेटा क्या बनता है, देखिए भाई यहां से अगर किया रिएक्शन CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड और CH और हमने यहाँ पर पूरा 2Cl2 रिएक्शन किया, 2Cl2 से रिएक्शन कर दिया बेटा, ठीक है। तो बेटा जब 2Cl2 रिएक्शन कर देंगे यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा करके CH एंड ये बेटा बनेगा आपका CH और यहाँ पे Cl2 और यहाँ पर बेटा ये Cl और 2 बेटा बन जाता है, ठीक है। जब बेटा इतना प्रोडक्ट बन जाता है करके CH और इसके साथ Cl2 बन जाता है करके, अब इसकी रिएक्शन अगर कर देते हैं बेटा, किसके साथ करते हैं रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कर देते हैं बेटा हम BaCl2 से रिएक्शन कर देते हैं, मींस उसकी प्रेजेंस में कर देते हैं BaCl2 साथ बेटा, करने के बाद इसको हम हीट कर देते हैं, BaCl2 साथ रिएक्शन करने का और हमने इसको हीट कर दिया बेटा। तो यहाँ से रिमूव क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ से एक से हाइड्रोजन रिलीज होगा और इसका क्लोरीन मींस रिमूव बेटा क्या हो जाएगा HCl निकलेगा करके और बेटा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से बेटा ये तो CH था, यहाँ से एक Cl कम हुआ है, यहाँ पर हमने Cl रखा हुआ है, एक से बचा, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन कम हुआ है, यहाँ से बेटा Cl2 ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे Cl2 को ऐड कर दिया है बेटा, क्या बन गया CHCl और CHCl के बाद Cl2 बन जाता है, ठीक बेटा। इसे बोलते हैं बेटा वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रॉन, अब बेटा इसे बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल, बेटा ये होता है वेस्ट्रॉन एंड ये बेटा बनता है आपका वेस्ट्रोसॉल। तो बेटा कैसे बना, यहाँ से रेड करने के बाद ये बनता है वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रॉन के साथ बेटा हमने BaCl2 रेड कर दिया, निकल जाता है बेटा यहाँ से H2O निकलने बेटा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेटा आपका वेस्ट्रोसॉल होता है, ठीक बेटा, वेस्ट्रोसॉल बनता है, क्लियर बेटा। अब बेटा इस रिएक्शन देखते हैं बेटा आगे इसी प्रोसेस में से बेटा, इसमें से नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। बेटा हाइड्रोजन एसिड क्या होता है, मींस होता है आपका H और X, बेटा H से प्लेस कर सकते हैं क्या बेटा, इसको हम HCl से रिएक्शन कर सकते हैं, HBr से कर सकते हैं और HI से हम रिएक्शन कर सकते हैं, ये होता है हाइड्रोजन एसिड। बेटा इसकी रिएक्शन कैसे करना, देखिए बेटा यहाँ पर रिएक्शन करना होता है हमको, यहाँ पर हमने CH ट्रिपल बॉन्ड और CH बेटा रिएक्शन किया हमने HCl से, मान लीजिए बेटा HCl से हमने रिएक्शन किया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ से रिएक्शन करने के बाद इसको हमने इसमें बनाया, इसका एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे बेटा, बने बेटा क्या CH2 और सिंगल बॉन्ड CH और बेटा यहाँ से हमने Cl को अटैच किया, में से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, इस हाइड्रोजन ऐड कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और एक Cl को हमने यहाँ से ऐड किया बेटा, ठीक है बेटा। ये बन जाता है बेटा, ये बेटा बन जाता है आपका विनाइल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, क्या बनता है बेटा विनाइल क्लोराइड बन जाता है आपका, ये बन जाता है विनाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब बेटा विनाइल क्लोराइड को अगर फिर से हम रिएक्ट कर दें, इससे एक बार फिर से इसका रिएक्शन कर देते हैं बेटा, हम H और Cl से कर देते हैं बेटा, तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनता है, देखिए बेटा क्या बनता है प्रोडक्ट, यहाँ से हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन बेटा जुड़ता है कि यहाँ से बन जाता है आपका CH3, ठीक है, और CH3 बनने के बाद यहाँ पे Cl होता है, Cl लग जाता है बेटा, यहाँ पे आकर के आपका Cl अटैच हो जाता है, ठीक है। तो बेटा इसमें से यहाँ बना कर सकते हैं CH3 और CH और यहाँ बेटा Cl और ये Cl, ठीक है। इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन बेटा नाम हो जाता है, ठीक, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब बेटा एक प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है आपका विनाइल क्लोराइड। अब देखो बेटा विनाइल क्लोराइड का क्या करेंगे यहाँ पर, अगर इस विनाइल क्लोराइड का बेटा हम रिडक्शन इसका करते हैं हम पॉलीमराइजेशन, बेटा कर देते हैं इसका अगर करते हैं हम पॉलीमराइजेशन, और बेटा पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है बहुलीकरण, बहुलीकरण कर दिया जाए इसको होते हैं पॉलीमेराइजेशन, बेटा बहुलीकरण कर देते हैं इसमें से बेटा क्या बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए ये एक CH बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा ये CH होगा, और देखिए बेटा यहाँ से एक तो Cl अटैच बेटा ये Cl अटैच यहाँ से, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, और बेटा इसको इस तरह से हम इस तरह से कर देंगे N नंबर लगा के यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ बेटा बन जाएगा आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। इसे बोले तो शॉर्ट नेम देंगे पीवीसी, इट इज कॉल्ड द पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बेटा बनता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। बात समझ गए बेटा। अब बेटा इसी के रिएक्शन आगे दूसरी रिएक्शन बेटा देखें, अगर एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कर दिया जाए, ठीक बेटा, और जब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो। बेटा देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पर बेटा हमने रिएक्शन कर दिया है, यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH और प्लस बेटा रिएक्शन किया हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया इसको, ठीक है। अब बेटा H2 से रिएक्ट करने के बाद बेटा हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, H और SO4 कर सकते हैं, ठीक है। H2 को हमने H और H कर दिया, SO4 में कन्वर्ट किया। बेटा यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो जहां पर क्या होता है बेटा, ये लिखा है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बेटा एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में यहाँ से लगेगा आपका CH2, ये अगर के यहाँ से लगेगा CH2 बना देगा और इस CH के साथ HSO4 लगेगा, इसे बेटा बोलेंगे डबल बॉन्ड के साथ में CH और इंटू HSO4, ये बेटा बनेगा। बेटा इसका नाम हो जाएगा एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट और कॉमन में बेटा इसका हो जाता है विनाइल सल्फेट। जैसे विनाइल क्लोराइड था वैसे बेटा बन जाता है विनाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है इसका। क्लियर बच्चों। अब देखो बेटा फिर से इसमें सिलेक्ट किया है, अगर इसको रिएक्शन बेटा हम फिर से करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं, इसमें से फर्दर कर दिया जाए, इसको बेटा उसी फॉर्म में लिखें कि यहाँ पर बन जाएगा CH3 और यहाँ बेटा बन जाएगा आपका CH3 और बेटा यहाँ लिखिए CH3 के बाद में एक CH अटैच होगा ऐसे आकर के, और यहाँ क्या बनेगा भाई HSO4 ये और HSO4 बेटा ये बन जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ HSO4 लग जाते हैं। अब बेटा इसमें से क्या करते हैं, इसमें से रिएक्शन करते हैं हम, अगर इसकी रिएक्शन 2H2O से बेटा रिएक्शन कर देते हैं इसमें से, और 2H2O से रिएक्शन करने के बाद बेटा क्या बन जाता है, ये बनता है CH3 और CHO और बेटा क्या बनेगा प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये बेटा बन जाता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बेटा क्या बन रहा है, एस्टल्डिहाइड, मींस इसे बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल हो बेटा ये, इसे बोले बेटा एस्टल्डिहाइड और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाए बेटा एथेनॉल बोलेंगे। क्लियर बेटा। तो इस तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर एडिशन कराते हैं H2SO4 का योग, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग ऐड करा देंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, इसमें से हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मींस HCl का योग कराएंगे, ठीक बेटा। बेटा बेरियम साइनाइड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड का ऐड कराएंगे बेटा, यहाँ बेटा क्या बनेगा CH और ट्रिपल बॉन्ड CH और बेटा रिएक्शन कराएंगे HCN से रिएक्शन कराते हैं, किसकी वजह से BaCl का होल ट्वाइस बेरियम साइनाइड की वजह से बेटा हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब बेटा देखिए एक बॉन्ड ब्रेक होगा या हाइड्रोजन आकर के इससे अटैच होगा, बनेगा बेटा CH2, ठीक। तो यहाँ बनेगा आपका CH2 और बेटा डबल बॉन्ड होगा CH होगा और बेटा इससे अटैच होगा आपका CN अटैच होगा। इसे बेटा नाम देंगे विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड बेटा इसका नाम देंगे विनाइल साइनाइड। क्लियर बेटा। अब बेटा इस विनाइल साइनाइड का भी हम कर देते हैं पॉलीमराइजेशन, मींस इसका भी कर देते हैं हम क्या करते हैं बेटा बहुलीकरण करते हैं। इसका बेटा हमने किया हुआ है बहुलीकरण मींस पॉलीमराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, ठीक बेटा। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं बेटा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH और बेटा यहाँ होगा आपका CN, यहाँ से बेटा और यहाँ से इस तरह से अटैच होगा करके N लगेगा करके, ठीक है। जब N लग जाता है इसका बनता बेटा प्रोडक्ट ये PAN बनता है, पैन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का बनता है अगर ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये बनता है प्रोडक्ट का बेटा, जो हम यहाँ पर HCl का योग कराते हैं, इस HCl की रिएक्शन करा देते हैं, जिससे एस्टिलीन से रिएक्शन कराते हैं, तब बनता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। बेटा हमने पढ़ेंगे इसमें से एडिशन ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का योग। बेटा डाइबोरेन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा B2H
6 होता है डाइवैलेंट फॉर्मूला। इसे हम लिख सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, डाइवैलेंट बेटा होता है। ठीक है बेटा, रिएक्शन किससे करानी होती है? CH ट्रिपल बॉन्ड, ये CH रिएक्शन कराना है हमको, और हमने लिख दिया इसको BH3 का होल ट्वाइस लगा दिया इस तरह से, इसके रिएक्शन कराएंगे बेटा। इससे दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मान लीजिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो BH3 भी लिख सकते हैं इसे हम। एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, दोनों हाइड्रोजन निकल करके इससे बना देंगे CH3, बनाएंगे बेटा क्या CH3, और बेटा CH इस तरह से अटैच होगा। यहां से बचेगा आपका BH2 और BH2, तो दोनों हमने BH2 को इस तरह से ऐड किया हुआ है, BH2 और BH2 को बेटा ऐड किया है। ठीक है, अब बेटा इसका करा देते हैं हम लोग, क्या करें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन थ्रू बन जाता है बेटा ये आपका एथिल अल्कोहल, मींस करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का करा रहे हैं हम H2O2 के पेजेस में, देन फॉर्म द C2H5 एंड OH बेटा बनेगा करके बेटा, बनता है बेटा C2H5OH एथिल अल्कोहल कंप्लीटली बनता है। ठीक बेटा, ये था बेटा एडिशन ऑफ द HBr, जिससे कि एथिल अल्कोहल बेटा बनाया जा रहा था। नेक्स्ट बेटा पढ़ेंगे, अगर यहीं पर हम पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन पढ़ेंगे बेटा, पॉलीमराइजेशन, ये इसे बोलते हैं बहुलीकरण। बहुलीकरण, तो बहुलीकरण बेटा क्या होता है? जो आपका एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन कराते हैं बेटा। बेटा बनता क्या है? ये यहाँ पे आकर के बेंजीन बन जाता है, आकर के इस तरह से बेंजीन। इसका 3 मॉलिक्यूल लेंगे, इसी बेटा हम इस तरह लिख सकते हैं C6H6, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 3 मॉलिक्यूल लेंगे, जस्ट डबल हो जाएगा, तो C6H6 बेटा ये बन जाता है आपका बेंजीन। कब बेटा बनता है? जब हम करा रहे हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ द एसिटिलीन, या बहुलीकरण ऑफ द एसिटिलीन करा रहे हैं। ठीक है, बहुलीकरण करते हैं एसिटिलीन का, तब बनता है बेटा जाकर ये आपका बेंजीन। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा इसमें से होती है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ओजोनीकरण, आइए बेटा देखते हैं ओजोनोलिसिस कैसे रिएक्शन होती है। देखो बेटा, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस इसे बोलते हैं ओजोनीकरण। ओजोनोलिसिस बेटा जैसे बोलेंगे हम ओजोनीकरण। ठीक है, अब देखो बेटा ओजोनीकरण में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स आपका है CH ट्रिपल बॉन्ड और CH है, और इसको हमको ओजोन से बेटा रिएक्शन करानी है। ठीक है, ये आपका एसिटिलीन बेटा है, एसिटिलीन की रिएक्शन करानी बेटा हमको ओजोन से करानी है। ठीक, ओजोन फॉर्मूला होता है आपका O3 बेटा, बनता क्या पूरा देखिए आप, ये CH लगा हुआ है और ये दो बेटा CH होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए बेटा इसको हमने इस तरह से ऐड किया हुआ है ये, और इसको इस तरह से ऐड करेंगे, ये इस मंदिर बन जाएगा। और यहाँ बेटा क्या होता है, बॉन्ड अटैच हुआ, यहाँ जिस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वैलेंसी इसकी कंप्लीट होती है। इसे बेटा बोलते हैं ओजोनॉइड कंपाउंड, या ओजोनीकृत यौगिक बोलेंगे, ओजोनॉइड कंपाउंड। ओजोनाइड कंपाउंड। ठीक बेटा, इस ओजोनाइड कंपाउंड्स में से हम रिएक्शन कर देते हैं H2O से, मींस रिएक्शन करें बेटा हम H2O से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो प्रोडक्ट बनता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है। CHO और एक CHO, दो CHO होंगे, दोनों CHO मॉलिक्यूल्स ऐसे बेटा अटैच होंगे CHO इस तरह से। ठीक है, और बेटा रिमूव क्या होगा, H2O और 2 H2O होगा, ये ऑक्सीजन अटैच होगा, बनाया बेटा H2O। बेटा इस तरह से ये होता है ओजोनीकृत रिएक्शन होती है, ओजोनाइड कंपाउंड बनाता है, ये बनता है ग्लाइऑक्सिजन बनता है। ठीक है, क्या बेटा प्रोडक्ट बन जाते हैं इसमें से, ग्लाइऑक्सिजन बनता है। अब बेटा इसमें से देख लीजिए आगे, नेक्स्ट सेक्शन बेटा इसमें से देखेंगे हम लोग कंबशन देख लेते हैं। ठीक है, कंबशन बेटा, कंबशन में जानते हैं आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, कंबशन में से कोई भी कंपाउंड होता है ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, तो यहाँ पर एक स्पेशल रिएक्शन इसकी होती है बेटा, जो होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है,
बेटा ब्राइट लाइट के साथ बहुत शार्प एक फ्लेम बनाता है और बहुत हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। और बेटा रिज्यूम क्या होता है CO2 यहाँ पर, और बेटा H2O बनता है। ठीक है, बैलेंस करें बेटा 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ बेटा हो जाएगा बैलेंस करने पर 5/2 मॉलिक्यूल्स। ये बेटा होती है और बहुत लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। इसे बोलते हैं कंबशन ऑफ द एसिटिलीन। ये बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन इसकी होती है एडिशन ऑफ द HCN। HCN का ऐड करना होता है, एडिशन करना HCN का। ठीक बेटा, जब HCN का ऐड करना है HCN फॉर्मेशन, बेटा एडिशन ऑफ N2 मींस फॉर्मेशन ऑफ HCN। तो बेटा यहाँ पर क्या करें हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हमने ऐड किया N2 से, तो बेटा क्या बनता है यहाँ पर, बेटा यहाँ बन जाता है बेटा HCN बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCN। ये बेटा बनता है हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। ले बेटा बन रहा आपका हाइड्रोजन साइनाइड। ये जितना प्रॉपर्टी इसकी एसिटिलीन की प्रॉपर्टी थी, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले बेटा। ओके बेटा।